वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम कर्मभूमि उपन्यास के महत्वपूर्ण पंक्ति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पंक्ति के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी कथन किसने कहा है, किसको कहा है, ये सब हम जानेंगे। यह इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुए पर हाथ उठाया जाए। ये कथन किसने कहा था? ये शांति कुमार जी ने कहा, डॉक्टर शांति कुमार। ठीक है, अपनी बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते, ये किसने कहा? सलीम ने। इस देश में जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं, जितनी माता हैं सब तुम्हारी माताएं हैं। तो ये भी सलीम ने कहा। जब तीन घोड़े मुन्नी की इज्जत ले रही थी तो उसी वक्त सलीम ने जो मतलब उस दृश्य को जो लोगों ने देख रहे थे, मतलब कुछ भी मतलब वो उन गुरु को रुका नहीं। तो इसीलिए सलीम ने उन लोगों को कहा कि इस देश में जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं, जितनी माता हैं सब तुम्हारी माताएं हैं। तो ये सलीम ने कहा उन लोगों को। और एक पंक्ति है कि सलीम ने ये भी कहा कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने की अनधिकार चेष्टा कर रहा हूँ। ये सलीम ने कहा। हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा तो जी चाहता है उन्हें खुद कर दफन कर दूं। ये भी सलीम ने कहा। और उन्हें तीनों गुरे भी गाड़ी पर लादे गए। मतलब ये जो तीनों गुरे थे जो कि अरहर और एक ही खेत में जो मुन्नी की इज्जत ले रहे थे, तो तीनों गुरे को भी गाड़ी में लादे गए। और उन्होंने 9 बजते समीप रेलवे के स्टेशन समीप में एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर मिला। और इन लोगों ने गुरु को तो वही पुलिस में चार्ज में छोड़ दिया और डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर घर चले गए। ठीक है, और उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि गाड़ी के मुसाफिरों से कहा, मतलब रास्ते में जो मिला उससे भी कहा सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला जीत आया हो और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए, उसकी गाड़ी खींचे, उसका जुलूस निकाले। मतलब ये सलीम के बारे में कहा गया कि उनने बहुत सूर्य की खूब डींगी मारे हैं। तो ये सलीम के बारे में कहा गया है। और यह गुरे सिपाही इंग्लैंड के निमंत्रण श्रेणी के मनुष्य हैं। ये लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग पर उनका आतंक छाया हुआ है। वो जो अनर्थ चाहे करे, कोई चू नहीं कर सकता। यहाँ पर जो देहाती अंचल में यह आतंक दूर करना होगा, यह पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। तो ये सब कहा गया है। जिनमें यौवन का उन्माद था, लड़कपन भी उग्रता थी और थी कच्ची बुद्धि की बहका।
और डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहे और तांगे पर बैठकर छावनी में जाना, उन सैनिकों की कुशल पूछना था। और तीनों भी कई कई दिन अस्पताल में रहे थे। कौन वो तीनों गुरे जो थे वो छावनी में छावनी में ही थे। और रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों का अपराध की क्षमा मांगी। और रेजिमेंट कप्तान जो थे वो डॉक्टर साहब से जो तीनों आदमी जो गलत काम किया उसी के लिए वो रेजिमेंट कप्तान जो है वो डॉक्टर साहब से क्षमा मांगी उनके अपराध के लिए, ठीक है। और अमरकांत जो है अमरकांत ने तन मन से डॉक्टर साहब की सेवा की और केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता था। कौन? अमरकांत। और बाकी सारी रात उन डॉक्टर साहब के सेवा में व्यतीत करते थे। और रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई थी। अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज़्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। और चंदा देने में तो उस संस्था में कोई उसकी बराबरी न कर सकता था। वो अमरकांत ने बहुत चंदा भी दे रहा था, ठीक है। और पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लाला समरकांत को सुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दे डाली थी, ठीक है। तो लाला समरकांत को किसने चेतावनी दी थी? पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लाला समरकांत को चेतावनी देकर गए थे कि अमरकांत के बारे में, ठीक है। और महीने पढ़ाई का खर्च देना पड़ता था और स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था। किसको? अमर को। और रेणुका ने सुखदा को कौन सी पुस्तक दिया? जनन संबंधी कोई पुस्तकें दिया रेणुका ने सुखदा को, क्योंकि सुखदा का प्रसव काल समीप आता जाता था। और सुखदा ने तीखण नेत्र से बोली कि किसको? अमरकांत को कहा कि तुम मुझे थोड़ी सी संख्या क्यों नहीं देते, जहर, ठीक है। थोड़ी सी संख्या क्यों नहीं देते, तुम्हारा गला छूट जाए, मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊं। ये सुखदा ने कहा था। किसको? अमर को। और उसी दिनों से ही अमर आदर्श पति बना हुआ था। और सुखदा मातृत्व के भार से लदी हुई पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को जूती से भर देती थी। यहाँ पर जो पंक्ति जो है, मातृत्व के भार में लदी हुई पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को जूती से भर देती थी, ये किसके बारे में कहा गया है? सुखदा के बारे में, ठीक है। ये सुखदा के बारे में कहा गया है कि मातृत्व के भार से लदी हुई पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। और सुखदा अच्छी किताबें सुखदा को
अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करता रहता था। कौन? अमर। शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता था उससे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंता रहती थी। और सुखदा लेटी हुई थी तो मतलब उसने कहा अमर को कि तुम आम जलसू में कड़ी कड़ी स्पीच देते फिरते हो, इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो। ये सुखदा अमरकांत को कहा कि सुखदा अमरकांत क्या कहा कि तुम आम जलूस में कड़ी कड़ी स्पीच देते फिरते हो, इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो। ये सुखदा अमर को कहा। ठीक है। और क्या कहा ना, दादा को पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कुछ कहा है। ये भी सुखदा अमर को सूचना दिया कि दादा को पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कुछ कहा है। और सुखदा ये भी कहा कि क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता। ये सुखदा अमर को कहा कि क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता। तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिसी राह चाहो आओ, तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ हैं, क्या अब भी तुम्हारे आंखें नहीं खुलती। ये सुखदा अमर को कहा कि क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता। तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राह चाहो आओ, तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ हैं, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। ठीक है। और भी एक सुखदा ने नर्म होकर बोला कि तुम नाराज होकर तो यह प्रण नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थर थर कांपती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि हम लोग पराधीन है, पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है। तो ये सुखदा ने अमर को कहा, तुम नाराज होकर तो यह प्रण नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थर थर कांपती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम लोग पराधीन है, पराधीनता मुझे भी इतनी अखरती है। तो ये सुखदा ने अमर को कहा। और भी कहा सुखदा ने कि हमारे पाँव में तो दोहरी बेड़ियाँ हैं, हमारे पाँव में तो दोहरी बेड़ियाँ हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग, लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है। ये सुखदा ने कहा। किसको? अमर को कहा कि हमारे पाँव में तो दोहरी बेड़ियाँ हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग, लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है। और क्या कहा सुखदा ने ना, पिता को दुखी और संतान को निसहाय छोड़कर देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। ये सुखदा ने अमर को कहा। ठीक है कि तुम पिता को दुखी और संतान को निसहाय छोड़कर देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहता है। ठीक है। यह सुखदा अमर को कहा। और भी एक कहा कि जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूँ, उसे मैं चाहती हूँ तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारा स्नेह और वात्सल्य और निष्ठा का एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूँ। ये सुखदा ने अमर को कहा कि अपने आने वाले बच्चे के बारे में। ठीक है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खींच गया। किसके आंख में? अमरकांत के आंखों में। ठीक है।
अमरकांत के आंखों में शिशु की कल्पना के चित्र उनके आंखों में मतलब खींच गया। ठीक है। और क्या कहा ना, और सुखदा ने कहा कि अम्मा, मतलब सुखदा ने एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, अमर को पान का बीड़ा देते हुए कहा कि अम्मा कहती है बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। और भी उन्होंने दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। कौन? सुखदा दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था और सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा कि अम्मा कहते हैं कि बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। तो लेकिन मैं दिल्ली में भी अपने सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। मतलब अमरकांत ने जब कहा कि उससे होकर पूछा कि तो बिगड़ी होंगी, तो वहाँ पर सुखदा ने कहा कि मैं दिल्ली में भी अपने सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। ठीक है। और एक पंक्ति भी है कि अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखदा को देखा। इसके हृदय में कितनी दया, कितनी सहज भाव, कितनी निर्भीकता है, और इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ। अमरकांत को सुखदा के बारे में पहली बार यह ज्ञान हुआ कि उसके हृदय में कितनी दया, कितनी सहज भाव, कितनी निर्भीकता है, ये ज्ञान हुआ पहली बार। और अमरकांत ने और क्या देखा ना, सुखदा निर्मल नारीत्व की ज्योति में नहा उठी है, देवीत्व जैसी प्रस्फुटित होकर उसे आलिंगन कर रहा है। तो ये भी अमरकांत ने देखा कि सुखदा निर्मल नारीत्व की ज्योति में नहा उठी है, देवीत्व जैसे प्रस्फुटित होकर उसे आलिंगन कर रहा है। ये सुखदा के बारे में अमरकांत ने देखा। ठीक है। उसके बाद